हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जे क्लास ऑफ लर्निंग साइंस एंड आई एम जुबैर अहमद। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th साइंस का चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। चैप्टर को शुरू करने से पहले कुछ बातें जान लो। जो लोग सेवा से बिलोंग करते हो, मतलब असम बोर्ड से मतलब बिलोंग करते हो, तुम लोगों का मतलब क्या होने वाला, जिस टाइम मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ कोई सिलेबस रिडक्शन नहीं हुआ है तो पूरा चैप्टर तुम लोगों को समझना पड़ेगा। पूरा चैप्टर इंक्लूडेड है सिलेबस में। और जो लोग सीबीएसई से मतलब देखने वाले हो, तुम लोगों का हुआ क्या है, अभी फिलहाल जो 30% सिलेबस रिड्यूस हुआ है, इसमें से हुआ क्या है, तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर से लाइक नोमेनक्लेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप एंड केमिकल रिएक्शन, ये सब चैप्टर क्या सीबीएसई ने कहा कि रिड्यूस कर दिया है। अगर मेरे माने तो जिन लोगों को 11th में साइंस लेने वाले का प्लान है, तुम लोगों को पूरा चैप्टर समझना पड़ेगा। कोई भी टॉपिक तुम स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत ही ईच एंड एवरी टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड कनेक्टेड विद द फर्स्ट ईयर। अगर तुम फर्स्ट ईयर में साइंस लेने वाले हो तो तुमको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा। खोल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मतलब इसका बेसिस इस चैप्टर से तुमको बहुत सारी चीज इस चैप्टर से मिल जाएगा तुमको। तो तुम इस वजह से क्या कर सकते हो, तुम पूरा चैप्टर का कोई भी टॉपिक तुम स्किप नहीं कर सकते और पूरा चैप्टर का तुमको समझना पड़ेगा। और ड्यूरिंग एग्जाम टाइम तुम क्या करने वाले हो, तुम जो जो टॉपिक सिलेबस में इंक्लूडेड है उसी को तुम पढ़ लो, चाहे तुम अच्छा मार्क्स के लिए मतलब वही टॉपिक से पढ़ लो। तुम समझ आया। और जिन लोगों का मतलब 11th में साइंस लेने का प्लान नहीं है, तुम लोग क्या कर सकते हो, जो जो टॉपिक नहीं है तुम लोग पूरा स्किप कर सकते हो। चलो शुरू करते। होप अच्छे से समझ आया मेरे बात, मतलब मैं जो मैंने कहना चाहता हूँ वो समझ गए हो, क्योंकि मतलब चैप्टर इंपॉर्टेंट है तो चैप्टर को समझना जरूरी होता है। तो साथ में पेन और कॉपी लेके बैठो एंड अच्छे से नोट बनाते जाओ। साथ साथ किसी भी जगह अगर डाउट लगे तो कमेंट सेक्शन में बता देना, अगर कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए उस जगह से और कुछ क्या लगा तुमको डाउट। ओके। एंड होल चैप्टर को हम लोग क्या करने वाले हैं, टोटल 5 पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं। चाहे हम लोग 5 लेक्चर से पूरे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि डिवाइडिंग सो दैट की मतलब हर एक पार्ट का मीनिंग अच्छे से समझो। चलो शुरू करते हैं जर्नी को एंड होप अच्छा लगेगा सबको। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम लोगों को कंपाउंड के बारे में थोड़ा बहुत जान लो। कंपाउंड, 2 तरह के कंपाउंड को हम लोग इस चैप्टर में, बेसिकली इस चैप्टर में हम लोग एक तरह के कंपाउंड के बारे में पढ़ने वाले हैं, लेकिन उस साथ का मतलब उसी के मतलब जैसा एक और कंपाउंड है जिसके बारे में जानना जरूरी होता है, क्योंकि हम लोग चैप्टर 3 में उसी के बारे में पढ़े थे। तो कंपाउंड 2 तरह के, हम लोग चैप्टर क्लास 10 में हम लोगों को 2 तरह के कंपाउंड के बारे में जानने को मिलेगा। एक है आयोनिक कंपाउंड और एक है कोवेलेंट कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड के बारे में अगर हम बातें करने वाले हैं तो व्हेन इट फॉर्म्स, आयोनिक कंपाउंड फॉर्म बाय द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इसमें क्या होता है, ट्रांसफर होता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ट्रांसफर होता है। बेसिकली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। आयोनिक कंपाउंड, द कंपाउंड व्हिच फॉर्म बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड आयोनिक, the compound is formed by the transfer of electron is called ionic compound. Okay. इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने की वजह से क्या हो रहा है, एक वाला गेन कर रहा है, दूसरे वाला क्या कर रहा है, लूज कर रहा है। तो तुम बोल सकते हो कि यहाँ पे क्या हो रहा है, लूज और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड द कंपाउंड फॉर्म बाय द लूज और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड आयनिक कंपाउंड। ओके। और अगर कोवेलेंट के बारे में हम लोग बातें करें तो कोवेलेंट कंपाउंड आर फॉर्म बाय द इलेक्ट्रॉन शेयरिंग। इसमें होता क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, शेयरिंग होता है। इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होता है। अगर शेयरिंग हो रहा है तो लूज और गेन नहीं होगा, इक्वली क्या हो जाएगा, मैंने अगर एक दिया तुमको, तुम भी मेरे को एक वाला दोगे। ओके। तो शेयर हो रहा है। मैं सपोज एक बुक परचेज किया, कुछ स्टोरी बुक परचेज किया, तुम शायद डेटन तुम्हारा नेक्स्ट टाइम मेरा, समझ गए हो। शेयरिंग में क्या होता है, ट्रांसफर नहीं होता है, तुम्हारा भी है और मेरा भी है, बट यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है, मतलब एक से दूसरे में पूरा जा रहा है। तो यहाँ पे अगर आयनिक कंपाउंड के बारे में बातें करें तो आयनिक कंपाउंड ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इनका बॉन्ड जो होता है, बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। आयनिक कंपाउंड का बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। और इन कोवेलेंट की बातें करें तो बॉन्ड क्या होता है, वीक होता है। आयनिक के बारे में और बातें करें तो द मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन जो होता है, इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, एंड दैट अट्रैक्शन इज नोन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके। Electrostatic force of attraction. The intermolecular force of attraction in what ionic compound is called electrostatic force of attraction. और अगर कोवेलेंट के बारे में बातें करें तो इनका होता है वेंडर वाल्स, मतलब साइंटिस्ट के नाम से वेंडर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब ये फोर्स जो है ना, वेंडर वाल फोर्स, ये क्या हो सकता है, वीक फोर्स होता है। इसीलिए कोवेलेंट कंपाउंड का मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हम लोग बोलते हैं वेंडर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इन वेंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये अट्रैक्शन भी हो सकता है, रिपल्शन, अट्रैक्टिव फोर्स भी हो सकता है और रिपल्सिव फोर्स भी हो सकता है।
तो या एंड वेंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बेसिकली वीक होता है, व्हेयरएज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, ज्यादा स्ट्रांग होता है। अगर ये वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होता है तो इनको मतलब तोड़ने के लिए हम लोगों को ज्यादा एनर्जी चाहिए। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ज्यादा होता है। मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। व्हेयरएज कंपेयर्ड टू दिस कोवेलेंट कंपाउंड के बारे में बातें करें, इनका क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है। मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। क्यों? एज द अट्रैक्शन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वीक, तो यू नीड लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी टू ब्रेक द बॉन्ड। एज यू नीड लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी टू ब्रेक द बॉन्ड, दैट मींस मेल्टिंग पॉइंट भी वीक है एंड द बॉइलिंग पॉइंट इज, मतलब मेल्टिंग पॉइंट भी लो है एंड द बॉइलिंग पॉइंट इज लो है। अगर कोवेलेंट आयनिक के बारे में बातें करें तो इनका मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है एंड यू नीड मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी टू ब्रेक द बॉन्ड, दैट्स व्हाई इनका मेल्टिंग पॉइंट एंड द बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। होप समझ आया होगा कंपाउंड के बारे में, आयनिक एंड द कोवेलेंट। क्यों हम लोग बातें करने वाले, क्यों हमने इसके बारे में डिस्कस किया, थोड़ी देर के बाद मालूम पड़ जाएगा, बिकॉज बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है ये वाला टॉपिक। अगर ये वाला होप अच्छे से समझ आया होगा तो हम लोग चैप्टर को बिगिन करते हैं इंट्रो के बारे में। अगर देखो कार्बन के बारे में बातें करें तो कार्बन होता क्या, अगर एटमॉस्फेयर हम लोग का यूनिवर्स, हम लोग का मतलब जिस गैलेक्सी में रहता है उसका नाम क्या होता है, मिल्की वे और आकाश गंगा बोलते हैं। अगर मिल्की वे में बातें करें तो कार्बन क्या होता है, कार्बन का नंबर कितना होता है, 4th पोजीशन पे होता है कार्बन। लाइक पहले में होता है हाइड्रोजन, दूसरे में होता है हीलियम, थर्ड होता है ऑक्सीजन एंड फोर्थ एबंडेंट एलिमेंट का होता है मतलब हम लोगों का कार्बन। अगर ह्यूमन बॉडी के बारे में बातें करें तो 15 नंबर एलिमेंट में 15 अगर रेशियो के किस एलिमेंट कितना कंपोजिशन में होता है उसके सबके बारे में बातें करें तो 15 नंबर पे होता है कार्बन। और हम लोग एटमॉस्फेयर पे अगर बातें करें तो एटमॉस्फेयर पे मेनली होता है 0.03% क्या होता है, कार्बन होता है। एटमॉस्फेयर पे होता है 0.03% कार्बन। लाइक हम लोग जो क्या करते हैं मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में होता है 0.03% में। और अगर आर्कटास्ट के बारे में बातें करें तो होता है 0.02%। तो इन 0.02% के बारे में बेसिकली अगर कहाँ पे होता है, लाइक सी एनिमल्स, सी क्रिएचर्स के होता है, इनका मतलब शेल जो होता है ना, स्नेल का शेल जो होता है इनके कार्बोनेट का होता है, बेसिकली कार्बोनेट का होता है। तो एस कार्बन डाइऑक्साइड होता है 0.03% और अगर कार्बोनेट के बारे में बातें करें तो 0.02%। इतना स्मॉल क्वांटिटी होने मतलब कार्बन इतना स्मॉल क्वांटिटी में है, लेकिन व्हाई दिस चैप्टर इज इंक्लूडेड इन द सिलेबस, क्यों इसको इंक्लूड किया गया, इतना इंपॉर्टेंट क्यों दिया गया है चैप्टर। बाकी चैप्टर का कोई किसी का भी कोई नाम मतलब नाम भी तो नहीं है चैप्टर, इसके नाम से पूरा चैप्टर बन गया है पूरा। क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोगों का अगर मतलब साइंटिफिक अगर वे बातें करें, तुमने अगर सुबह सुबह उठे क्या किया, मतलब कोलगेट लिया, जो पैकेट होता है, तुमने ड्रेस कपड़ा चेंज किया, ड्रेस, तुमने बुक पढ़ा शायद समझो तो बुक, तुमने बुक को बैग में लिए तो बैग। तो जिन चीजों के बारे में मैंने बताया, ऑल द थिंग्स मेड अप ऑफ व्हाट, कार्बन। ऑल द थिंग्स मेड अप ऑफ कार्बन। तो एज ऑल द थिंग्स मेड अप ऑफ, अगर हम लोग जो चीजें हमारे सराउंडिंग पे सबको अगर नोटिस करें तो एक सब में क्या होता है, कार्बन का कुछ ना कुछ कार्बन का होता है। दिस द रीजन व्हाई दिस चैप्टर इज इंपॉर्टेंट। एंड अगर 11th-12 में जाओगे तुमको इस चैप्टर का मतलब कार्बन कहाँ पे होता है, अगर कार्बन के बारे में बातें करते हैं, कार्बन का फैमिली का होता है, कार्बन फैमिली बोलते हैं। ग्रुप नंबर 14, ग्रुप 14 का हम लोग बोलते हैं कार्बन फैमिली। और मैंने बताया था चैप्टर नंबर 5 में, अगर मैंने बताया था कि कैसे हाउ टू रिमेंबर दिस ग्रुप 14, केमिस्ट्री सार गिब्स सन की प्रॉब्लम, केमिस्ट्री सार गिब्स सन की प्रॉब्लम। दिस इज अवर ग्रुप 14, दिस इज अवर ग्रुप 14। ग्रुप 14 को बोलते हैं कार्बन फैमिली। एंड कार्बन फैमिली को हम लोगों को 11 या 12 में हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा कार्बन फैमिली के बारे में। अभी कार्बन के बारे में बातें करें तो कार्बन होता कहाँ है, व्हाट कार्बन इज ए काइंड ऑफ नॉन मेटल, हम लोगों को पता है। हम लोग कार्बन पीरियोडिक टेबल में हम लोग इसका पोजीशन कहाँ पे, इसका अगर बोले तो एटॉमिक नंबर कितना होता है, अगर इसके कॉम्पोजिशन बोले तो कार्बन एटम इज कंपोज्ड ऑफ व्हाट, प्रोटॉन कितना होता है, 6 प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 6 होता है, न्यूट्रॉन कितना होता है, 6 होता है। एस प्रोटॉन नंबर इज 6, तो एटॉमिक नंबर कितना होता है, एटॉमिक नंबर कितना होता है, एटॉमिक नंबर भी इसका क्या होता है, 6 होता है। एटॉमिक मास कितना होता है, अब मास बोले तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो 6 + 6 अल्टीमेटली कितना होता है, 12 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोले तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग को बोले तो कितना होता है, कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,4। और अगर इसको ऑर्बिटल में लिखे तो 1s2 2s2 2p2। ओके, तो ये होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और ऑर्बिटल में लिखे तो 1s2 2s2 2p2। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 4 होता है। दैट मींस बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है,
4 होता है। एंड वैलेंसी अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है तो वैलेंसी कितना होता है 4 होता है। वैलेंसी 4 को हम लोग क्या बोलते हैं टेट्रा वैलेंसी, क्या बोलते हैं टेट्रा वैलेंसी बोलते हैं। साथ में नोट बना के जाना तो कि अगर जब आफ्टर द लेक्चर तुमको पूरा नोट को गो थ्रू करना पड़ेगा तो समझ आ जाएगा पूरा। तो कार्बन के बारे में बातें करें तो कार्बन एटॉमिक नंबर कितना होता है 6 होता है, एटॉमिक मास कितना होता है 12 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4 होता है, इसका अगर ऑर्बिट में लिखे तो 1:2:2p2 होता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है 4 होता है। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है तो वैलेंसी कितना होता है 4 होता है। अगर वैलेंसी 4 का हम लोग क्या बोलते हैं टेट्रा वैलेंसी बोलते हैं। एज 2,4 तो इसका ग्रुप नंबर कितना होगा किसी ग्रुप में होगा, हम लोग को पता है कि अगर आउटर मोस्ट शेल कंटेन 4, आउटर मोस्ट शेल 1 ग्रुप 1, आउटर मोस्ट शेल 2 ग्रुप 2, आउटर मोस्ट शेल 3 ग्रुप 13, आउटर मोस्ट शेल ग्रुप 4 कितना होता है 14 होता है। एंड पीरियड के बारे में बातें करें तो कितना शेल है टोटल 2 शेल है, दैट मींस पीरियड नंबर 2। तो कार्बन का पोजीशन बोले तो पीरियोडिक टेबल में कहां पे है ग्रुप नंबर 14 पे है एंड पीरियड नंबर 2 पे होना है। समझ आया। तो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बन। कार्बन कहां पे है, कार्बन इसका लोकेशन कहां पे है, तो लोकेशन है मतलब ग्रुप नंबर 14 में एंड पीरियड नंबर 2 पे। इसका वैलेंसी कितना होता है 4 होता है। एंड कार्बन के वैलेंसी को कैसे नाम से बोलते हैं टेट्रा वैलेंसी बोलते हैं। क्यों टेट्रा वैलेंसी, बिकॉज़ वैलेंसी क्या होता है 4 होता है। होप समझ आया होगा। इस पार्ट बहुत ही सिंपल है एंड बेसिक है ये वाला पार्ट। अभी देखो कार्बन, अभी हम लोगों को पता है व्हाई इज वैलेंसी इज 4, व्हाई इज वैलेंसी इज 4 कार्बन के बारे में। नाउ सी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट दिस वन। कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन कितना है 2,4। अगर एटम के बारे में यहाँ पे क्या होता है प्रोटॉन 6 कितना, प्रोटॉन कितना होता है 6 प्रोटॉन एंड व्हाट 6 न्यूट्रॉन आर इन द न्यूक्लियस। और शेल कितना होता है 2 शेल होता है। 2 शेल पहले वाला शेल में इलेक्ट्रॉन कितना 2 इलेक्ट्रॉन एंड इस शेल में क्या होने वाला है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन। ओके, अगर हम दूसरे वाला पेन से मार्क करें तो अच्छा होगा ताकि समझोगे अच्छे से, क्योंकि इंपॉर्टेंट मार्किंग भी डिफिकल्ट हो जाएगा। तो अगर बातें करें तो ये वाला न्यूक्लियस हम लोग का, ये वाला क्या हम लोग का न्यूक्लियस होता है। एंड दीस आर आवर व्हाट इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या होता है प्रोटॉन एंड द न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन कितना 6 है, न्यूट्रॉन कितना होता है 6 होता है। अब देखो कार्बन, अगर कार्बन वांट्स टू कार्बन, अगर कार्बन इफ कार्बन वांट टू गेन द स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, हम लोग को पता है कि अगर एवरी एलिमेंट वांट टू गेन द व्हाट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, इफ कार्बन वांट टू गेन द स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, कार्बन को अगर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होना पड़ेगा तो क्या करना पड़ेगा ऑक्टेट को गेन करना पड़ेगा, ऑक्टेट को गेन करना पड़ेगा। लाइक ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन इसको क्या करना पड़ेगा गेन करना पड़ेगा। और अगर ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन कब गेन हो सकता है इफ द आउटर मोस्ट शेल कंटेन 8 इलेक्ट्रॉन। अभी कार्बन के बारे में देखो when atoms become stable if the outermost is fully filled, outermost shell अगर कंप्लीट है तो एटम्स क्या होता है स्टेबल होता है। अब कार्बन के बारे में बातें करें तो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। ओके, लास्ट वाला है 2,8 एंड ये वाला है 2,1। इसके मतलब पहला जो है इसके कार्बन के पहले जो मतलब नोबल गैस है उसका नाम क्या होता है हीलियम होता है। एंड उसका लास्ट जो उसके पीछे जो है नोबल गैस उसका नाम क्या होता है नियॉन। तो कार्बन को आइदर हीलियम बनना पड़ेगा और नियॉन बनना पड़ेगा। तो ये दोनों का कॉन्फ़िगरेशन गेन हो गया तो कार्बन क्या हो जाएगा स्टेबल हो जाएगा। अगर बात करें तो इफ कार्बन वांट टू गेन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हीलियम, अगर कार्बन हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन गेन करना चाहे तो क्या होगा कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन का क्या करना पड़ेगा लूज करना पड़ेगा। इफ कार्बन वांट टू गेन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हीलियम, अगर कार्बन हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन गेन करना चाहता है तो होगा क्या he should have to release this, should have to lose this 4 इलेक्ट्रॉन। अगर 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गया तो प्रोटॉन कितना रहेगा 6 रहेगा। प्रोटॉन तो 6 यहाँ पे है टोटल, हम प्रोटॉन तो चेंज नहीं होने वाला है, लेकिन इलेक्ट्रॉन अगर 4 को तुमने हटा दिया तो रह जाएगा कितना 2 इलेक्ट्रॉन रह जाएगा। अगर 2 इलेक्ट्रॉन रह गए तो प्लस पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगा, नेगेटिव कम हो जाएगा। एंड पॉजिटिव विल पुल द इलेक्ट्रॉन्स, बहुत ज्यादा जोर से इनको पुल करने वाला है। और हम लोगों को पता है एटॉम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, बट यहाँ पे प्लस चार्ज ज्यादा होने का, तो एस प्लस चार्ज ज्यादा हो गया तो होगा क्या एटम विल बी इलेक्ट्रिकली अनस्टेबल, इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाएगा। लेकिन हम लोग को पता है एटम से इलेक्ट्रिकली व्हाट एटम क्या होता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, बिकॉज नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन नंबर कम हो गया तो होगा क्या बिकॉज चार्ज हो जाएगा, which is not possible, क्योंकि एटम हमेशा क्या स्टेबल होता है। और अगर दूसरे भाग में समझोगे तो ऐसा होगा कि यहाँ पे अगर 4 इलेक्ट्रॉन में से क्या हो गया तो 1 इलेक्ट्रॉन हट गया तो क्या 3 इलेक्ट्रॉन रह जाएगा। 3 इलेक्ट्रॉन है इनसाइड हाउ मेनी प्रोटॉन 6 प्रोटॉन। तो 6 प्रोटॉन नंबर ज्यादा, प्रोटॉन क्या करेंगे जोर से खींचेंगे, प्रोटॉन विल पुल द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स। एज द प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन नंबर कम हो रहा है तो प्रोटॉन न्यूक्लियस क्या करेगा अपने इलेक्ट्रॉन को अपने ओर ज्यादा फोर्स से क्या करेगा अपने ओर खींचेगा एज इलेक्ट्रॉन नंबर कम हो गया। अभी मतलब तुमने 1 को हटा दिया, थोड़ा बहुत
एनर्जी था, अट्रैक्शन थोड़ा था, दूसरे अगर तुमने एक को हटा दिया कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, अगर दूसरे वाला हटा दिया तो और अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगा। क्यों ज्यादा हो जाएगा? बिकॉज इलेक्ट्रॉन और कम हो गया। और अगर तीसरे को भी हटा दिया क्या हो जाएगा? और अट्रैक्शन हो जाएगा। दैट मीन्स एक को तो हटा लिया, कुछ एनर्जी सप्लाई करके एक को हटा दिया, दूसरे को भी हटा दिया, तीसरे को भी हटा दिया, बट चार को तुम हटा नहीं सकते, उतना एनर्जी तुम दे नहीं पाओगे, उतना एनर्जी देने का कोई फायदा भी नहीं है। दैट्स द रीजन व्हाई यू नीड मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिलीज दिस 4 इलेक्ट्रॉन व्हिच इज नॉट पॉसिबल। उतना एनर्जी तुम सप्लाई नहीं कर पाओगे और देने का फायदा भी नहीं है। तो ऐसी वजह से क्या हो सकता है? कार्बन कैन नॉट गेन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द हीलियम, कार्बन हीलियम कॉन्फ़िगरेशन गेन नहीं कर सकता है। अब इसके पास वे क्या है? बच गया दूसरा वे। कौन सा वे? दूसरा वे बोले तो you should have to gain the configuration of the neon, नियोन का कॉन्फ़िगरेशन गेन करना चाहे। और अगर नियोन का कॉन्फ़िगरेशन गेन करना चाहे तो कार्बन को क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे 2,4 है, इसका आउटर मोशन 8 होना चाहिए। दैट मींस 4 और इलेक्ट्रॉन को लेना पड़ेगा। should have to gain 4 इलेक्ट्रॉन। और अगर 4 इलेक्ट्रॉन तो गेन किया तो क्या हो जाएगा? प्रोटॉन तो 6 रहेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन बढ़ के क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। और अगर इलेक्ट्रॉन 10 हो गए तो होगा क्या? नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगा, तो अगेन एटम विल बी अनस्टेबल एज नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो गया। तो रीजन वाई क्या होगा? This one is also not possible and gaining of the carbon cannot gain the configuration of the helium as well as carbon cannot gain the configuration of the neon, क्योंकि दोनों पॉसिबल नहीं है। तो अभी बच गया कौन सा वे? तो द रीजन वाई कार्बन क्या होता है? कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन को, कार्बन क्या होता है? कार्बन हीलियम को नहीं गेन कर सकता, लूज भी नहीं कर सकता है, गेन भी नहीं कर सकता। तो बच गया कोई वे तो नहीं है, तो इसको तो अपने आप को मतलब बैलेंस करना पड़ेगा, लाइक ऑक्टेट को गेन करना पड़ेगा, इसको स्टेबल होना पड़ेगा। तो होने के लिए क्या करता है? कार्बन क्या होता है? shares its electron। कार्बन क्या होता है? share its electron with other, shares its electron with other। कार्बन क्या होता है? अपना इलेक्ट्रॉन को दूसरों के साथ शेयर करता है, अपने आप को बांटता है, एक दो एक लो, ऐसा वाला। ओके, तो share its electron with other एंड बाय दिस शेयरिंग जो बॉन्ड बनता है, लाइक कार्बन ने एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दिया, तो दिस बॉन्ड विल फॉर्म बिटवीन द कार्बन एंड द हाइड्रोजन। कार्बन ने 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दिया, तो कार्बन विल मेक ए बॉन्ड विद द ऑक्सीजन। दिस बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एंड अदर यहाँ पे हो क्या रहा है? बोथ शेयरिंग इट्स इलेक्ट्रॉन। दैट रीजन व्हाई द बॉन्ड फॉर्म बाय द शेयरिंग इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। समझ आया होगा? समझ आया? तो यहाँ पे जो बॉन्ड बन रहा है, दिस बॉन्ड इज फॉर्म विद दिस, अगर कार्बन एंड हाइड्रोजन की, कार्बन इज मेकिंग बॉन्ड विद द हाइड्रोजन, एंड हाउ इट्स मेकिंग दिस बॉन्ड? बिकॉज कार्बन इज शेयरिंग इट्स इलेक्ट्रॉन विद द हाइड्रोजन, कार्बन इज मेकिंग बॉन्ड विद द ऑक्सीजन, कार्बन इज शेयरिंग इट्स इलेक्ट्रॉन विद द ऑक्सीजन, कार्बन is combining with the nitrogen, the carbon is sharing its electron with the nitrogen, same time nitrogen also sharing its electron. So as this compound is formed by the sharing of electron, and this bond between two different elements is formed by the sharing of electron, such bond we call covalent bond, and the compound formed by the such bond is called covalent compound। समझ आया होगा? जैसे रीजन मैंने पहले ही बता दिया था, कोवेलेंट कंपाउंड होता क्या है? कोवेलेंट कंपाउंड होता है बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड कार्बन का जो कंपाउंड होने वाला है सभी बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। दैट मींस हम इस चैप्टर में हम लोग मेनली कोवेलेंट कंपाउंड के बारे में बातें करने वाले हैं, कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में बातें करने वाले हैं। द बॉन्ड व्हिच फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको लिख सकते हो, द बॉन्ड व्हिच फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड, एंड द कंपाउंड फॉर्म बाय द कोवेलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड कोवेलेंट कंपाउंड। कोवेलेंट कंपाउंड समझ आया होगा? वो अब देखो, कोवेलेंट कंपाउंड है फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर तुमको बोले, क्वेश्चन बोले तो कोवेलेंट कंपाउंड का कुछ प्रॉपर्टी बोलो, कुछ क्या बोलो? प्रॉपर्टी बोलो, ये फीचर्स बोलो, ये कैरेक्टरिस्टिक्स बोलो। तो पहले बोल सकते हो, एज कोवेलेंट कंपाउंड द अट्रैक्शन इज व्हाट? इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज व्हाट? वीक होता है। क्यों वीक बॉन्ड होता है? क्या होता है? वीक बॉन्ड। बॉन्ड क्या होता है? वीक होता है। एज मैंने बताया था, वैन डर वाल्स एज दे फॉर्म बाय द वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दैट्स द रीजन व्हाई एज द वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वीक, तो इनका बॉन्ड क्या होता है? वीक होता है। ओके, नेक्स्ट कमिंग, इनमें होता क्या? एज दे आर नॉट फॉर्म बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मत समझो, अगर सोडियम क्लोराइड कैसे बनता है? सोडियम का इलेक्ट्रॉन क्लोरीन में ट्रांसफर होता है। सोडियम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 281। क्लोरीन क्या होता है? 287। इसका एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होता है और इसका एक इलेक्ट्रॉन कमती होता है। तो होता क्या है? इफ दे कंबाइन ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, इसका इलेक्ट्रॉन इसमें क्या होता है? कंप्लीटली ट्रांसफर हो जाता है, एंड ट्रांसफर होने की वजह से इसका एक इलेक्ट्रॉन तो खत्म गया, एंड दिस वन विल गेन 1 इलेक्ट्रॉन। अगर दिस वन इज लूजिंग, लाइक सोडियम इज लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन, तो यू गेट Na+ कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे क्लोरीन क्या हो रहा है? क्लोरीन इज सोडियम इज व्हाट? लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन। तो कॉन्फ़िगरेशन अगर लूज किया तो प्लस बनता है, गेन किया तो माइनस बनता है। क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो क्लोरीन के नेगेटिव बन गया। तो दिस बॉन्ड इज फॉर्म बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एज ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन में क्या बनता है? आयन बनता है। क्या बनता है? यहाँ पे देखो, तो सोडियम आयन बना, क्लोरीन आयन बन गया। लेकिन कोवेलेंट कंपाउंड में कभी भी आयन नहीं बनेगा, क्योंकि
तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हो रहा है, एंड एज इलेक्ट्रॉन इज नॉट ट्रांसफरिंग तो होगा क्या, दे विल नॉट फॉर्म एनी काइंड ऑफ आयन, एंड एज देयर इज नो आयन तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन नहीं हो पाएगा। कैनॉट कंडक्ट लिख सकते हो, कैनॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्यों नहीं हो सकता कंडक्ट? व्हाई कोवेलेंट कंपाउंड्स कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? व्हाई कोवेलेंट कंपाउंड्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? आंसर सिंपल, एज कोवेलेंट कंपाउंड कैन नॉट फॉर्म एनी काइंड ऑफ आयन, द रीजन व्हाई दे कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दे आर द पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। समझ आया? एक्सेप्ट वन कोवेलेंट कंपाउंड लाइक ग्राफाइट इज देयर व्हिच कैन कंडक्ट व्हाट, इलेक्ट्रिसिटी। समझ आया मेरी बात? मतलब कोवेलेंट कंपाउंड के ये। और अगर तीसरा बोले तो हम लोगों ने बोला था कि एज द कोवेलेंट कंपाउंड वीक होता है तो बॉन्ड इज वीक होता है, तो मेल्टिंग यूनिट लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी टू ब्रेक द बॉन्ड। रीजन व्हाई क्या होता है, इनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है। मेल्टिंग पॉइंट एंड द बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। दीज आर थ्री इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ व्हाट, आवर कोवेलेंट कंपाउंड। इनका बॉन्ड वीक होता है, इनका बॉन्ड हमेशा बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बनता है। लिख सकते हो बॉन्ड फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रॉपर्टी लिख सकते हैं बॉन्ड फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड बॉन्ड वीक होता है। एंड किस टाइप का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है, वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, साइंटिस्ट का नाम से बना है वो वाला कंपाउंड। ओके, वो या फोर्स वाला नाम वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके, और अगर बोले तो इनका व्हाई दे कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, बिकॉज दे कैन नॉट फॉर्म एनी काइंड ऑफ आयन। व्हाई दे कैन नॉट फॉर्म आयन, बिकॉज दे आर इलेक्ट्रॉन नॉट ट्रांसफरिंग। अगर मेरा इलेक्ट्रॉन अब ट्रांसफर नहीं हुआ है तो मेरा इलेक्ट्रॉन, मैंने तो कुछ दिया भी नहीं किसी को, अब शेयर किया है। और शेयर करना और ट्रांसफर करने में डिफरेंस होता है, क्योंकि शेयर में होता है उसमें मेरा कंट्रीब्यूशन रहता है, वो मेरा वाला पार्ट रहता है। तो ट्रांसफर हो गया तो मेरे से पूरा निकल गया, तो दैट मींस आई विल गेन वन पॉजिटिव चार्ज। ओके, तो एज इलेक्ट्रॉन इज नॉट शेयरिंग, as electron not transferring, so there will not form any kind of ions, and as there is no ion there will be no conduction of electricity। समझ आया? होप समझ गए हो। इन मतलब बेसिक है। तो अभी यहाँ से हम लोग को क्या मालूम पड़ा कि कार्बन होता क्या है। कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन ऐसा है कि कार्बन अपना ऑक्टेट को गेन करने के लिए ना इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है ना इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। तो इस वजह से कार्बन क्या अपने आप को स्टेबल कैसे करता है, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। और बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कार्बन दिस जो बॉन्ड बनाता है दूसरों के, उसको क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। एंड कोवेलेंट बॉन्ड से जो कंपाउंड बॉन्ड उसको हम लोग बोलते हैं कोवेलेंट कंपाउंड बोलते हैं। होप समझ आया होगा। अब देखो कोवेलेंट कंपाउंड सिर्फ मतलब टाइप होता है। अब सिर्फ कार्बन है कि अकेला ऐसा बनता है, शख्स नहीं है कि एलिमेंट्स थे जो मतलब अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। दूसरे अदर एलिमेंट्स में, लाइक हाइड्रोजन शेयर इट्स इलेक्ट्रॉन विद अनदर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन आल्सो शेयर इट्स इलेक्ट्रॉन विद द ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आल्सो शेयर, लाइक मीथेन बनता है। तो कार्बन शेयर करता है, दूसरे भी शेयर करते हैं। और अगर कोवेलेंट बॉन्ड हम लोग बातें क्या कर रहे हैं, कोवेलेंट बॉन्ड, चले कंपाउंड और बॉन्ड मतलब जो दी बॉन्ड बिटवीन द टू एलिमेंट्स बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, और कंपाउंड जो बनता है। और कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में बातें करें तो देयर आर थ्री टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। फर्स्ट वन इज सिंगल बॉन्ड, क्या बोलते हैं उसको, सिंगल बॉन्ड। देन देयर इज डबल बॉन्ड एंड देयर इज ट्रिपल बॉन्ड। क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड। ओके, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड व्हाट, ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड में होता क्या है, सिंगल बॉन्ड कैसे बनता है, वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, शेयर होता है। मतलब तुमने एक दिया मैंने एक दिया, तो हो गया क्या, तुमने मेरे साथ बॉन्ड बनाया तो तुमने एक इलेक्ट्रॉन मेरे को दिया, मैंने एक इलेक्ट्रॉन दिया, तो दिस फॉर्म बाय द वन पेयर, तेरा एक मेरा एक। ओके, समझ दिस बॉन्ड इज फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वी कॉल इट सिंगल बॉन्ड। डबल बॉन्ड के बारे में बातें करें तो हमें क्या होता है, दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, शेयर होता है। दैट मींस टोटल नंबर ऑफ हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन। या ट्रिपल बॉन्ड के बारे में बातें करें तो क्या होता है, तुम आसानी से बोल सकते हो कितने पेयर, 3 पेयर। दैट मींस हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। ओके, 6 4 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन एंड व्हाट, 6 इलेक्ट्रॉन। समझ आया? Single bond formed by the sharing of one pair of electron, double bond formed by the sharing of 2 pair of electron, and triple bond formed by the sharing of 3 pair of electron. सिंगल बॉन्ड कहाँ पे बनता है, कार्बन के बारे में हम लोग मतलब बॉन्ड के बारे में बातें कर रहे हैं। सिर्फ अकेला कार्बन ही नहीं है, हाइड्रोजन भी बनाता है, नाइट्रोजन भी बनाता है, ऑक्सीजन भी बनाता है। सो मेनी अदर कंपाउंड्स आर देयर व्हिच फॉर्म व्हिच बॉन्ड मिक्स बॉन्ड ऐसे बनता है बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो अभी सिंगल बॉन्ड कैसे बनता है हाइड्रोजन में, देखो हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है। अभी हम लोगों को इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के बाद, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर मींस व्हाट समझ लो, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ईडीएस, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। किसी एक एटम का मतलब अगर पूछे तो कार्बन, किसी एक एटम का अब बैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करना, डॉट के सहारे रिप्रेजेंट करने को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। बाय
representing the valence electron of an atom by dots is called electron dot structure. Representation of valence electron of an atom by dots is called electron dot structure. इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर. लाइक कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है 4 होता है, तो दिस इज आवर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर. हाइड्रोजन का कितना होता है 1 होता है, तो दिस इज द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर. ऑक्सीजन का होता है 6, तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, दिस इज इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर. तो जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसके हिसाब से तुम क्या कर सकते हो, लिख सकते हो, डॉट के सहारे रिप्रेजेंट कर सकते हो. समझ आया? इसको मतलब जिस कॉन्सेप्ट को दिया था लिविस, कितने दिया था लिविस, उसको लिविस डॉट स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, लिविस डॉट स्ट्रक्चर बोलते भी है. ओके, तो देखो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कितना होता है 1. हाइड्रोजन का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इज 1. अब देखो हाइड्रोजन पॉइंट्स टू हाइड्रोजन भी क्या हो सकता है, अपने आप को स्टेबल बनाना चाहता है. अभी तुम भी हाइड्रोजन, मैं भी हाइड्रोजन, तुम्हारा भी एक इलेक्ट्रॉन, मेरा भी एक इलेक्ट्रॉन. जो प्रॉब्लम मेरा है वही तुम्हारा भी है, और अभी जो प्रॉब्लम तुम्हारा है वही मेरा है, तो दोनों क्या करेंगे आपस में प्रॉब्लम को समझेंगे. तुमको भी स्टेबल होना है, मेरे को भी स्टेबल होना है. तो होने के लिए हम लोगों का पास वाला नोबेल गैस कौन सा, हीलियम है. हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन कितना 2 इलेक्ट्रॉन होता है, और अगर हम लोगों के पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गया तो क्या हो, तुम भी बैलेंस और मैं तुम भी क्या हो जाओगे, स्टेबल हो जाओगे, मैं भी स्टेबल हो जाऊंगा. तो होगा क्या, 2 हाइड्रोजन आपस में मिलेंगे एंड आपस में क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, शेयर करेंगे. सपोज ये वाला हाइड्रोजन इसका था, मतलब ये वाला हाइड्रोजन इसका था, ये वाला हाइड्रोजन समझो मैं, और ये वाला तुम. ओके, जो देख रहे हो वही. ओके, अभी मतलब स्पेसिफिक जो देख रहे हो वही. ओके, तो ये वाला मैं और ये वाला तुम, लाल वाला मैं. ओके, डेंजर. ओके, तो होगा क्या, तुम भी एक इलेक्ट्रॉन मेरे को भी क्या करोगे, शेयर करोगे. तो होगा क्या, आई विल एक्सेप्ट योर इलेक्ट्रॉन एंड यू विल एक्सेप्ट माई इलेक्ट्रॉन. यस, तुमको भी प्रॉब्लम हो रहा है, तुमको भी स्टेबल होना है, तो हम लोग आपस में, तो तू भी एक दे और मैं भी एक दूंगा. ओके, ऐसे होगा क्या, दोनों में एक बॉन्ड बनेगा. दिस बॉन्ड इज फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. तूने एक, मैंने एक. ओके, तो होगा क्या, दिस बॉन्ड इज फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड ऐसे बनेगा क्या हम लोगों का H2. दैट्स व्हाई हाइड्रोजन हमेशा क्या होता है, मतलब डायटोमिक मॉलिक्यूल होता है, हमेशा 2 में रहते हैं. एज स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन H2. H अगर एक है तो 2 स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल है, इसीलिए हमेशा 2 में रहते हैं. ओके, समझ आया होगा. देखो यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन, 1 पेयर, 2 मतलब 1 पेयर, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ, दैट इज 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. कमिंग टू डबल बॉन्ड कैसे बनता है, देखो डबल बॉन्ड बनता है ऑक्सीजन पे. कैसे बनता है, ऑक्सीजन बनता है, इसमें हाइड्रोजन में सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड बनता है किसमें, ऑक्सीजन पे. अब देखो ऑक्सीजन का आगे, अभी हम लोग हाइड्रोजन खत्म, हम लोगों का हाइड्रोजन का पार्ट खत्म, हम लोग अभी ऑक्सीजन, तुम ऑक्सीजन मैं भी ऑक्सीजन. तुम्हारा भी क्या, मेरा भी क्या है, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है. दिस इज आवर डॉट स्ट्रक्चर एज वी आर रिप्रेजेंटिंग द ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन. और तुम्हारा भी क्या होने वाला है, तुम्हारा भी क्या होगा, तुम्हारा भी क्या है, वही हाल है, सेम 6 इलेक्ट्रॉन. अब हो देखो तुमको क्या चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए क्या बनने के लिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए क्या बनने के लिए, और स्टेबल होने के लिए. तो होगा क्या, एक ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन को, तुम्हारा भी यही हाल है, मेरा भी वही हाल है, तो तुम क्या करोगे, तुम्हारा 2 इलेक्ट्रॉन मेरे साथ क्या करोगे, शेयर करोगे, और मैं भी अपना 2 इलेक्ट्रॉन तुम्हारे साथ शेयर करूंगा. ओके, एंड दिस बॉन्ड इज, हम लोग के बीच में बॉन्ड बनेगा, एंड दिस बॉन्ड फॉर्म बाय द हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, 1 पेयर एंड 2 पेयर. दैट मींस 1 2 3 4, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन. बॉन्ड फॉर्म बाय द 4 इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है, तो बॉन्ड फॉर्म बाय द हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन. अब देखो इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखो 1 2 3 4 5 6 7 8. इसका भी 8 हो गया, स्टेबल हो गया. इसका भी देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी क्या हो गया, स्टेबल हो गया. मतलब दोनों स्टेबल हो गए. ऐसे बनता है हम लोगों का O2. ओके, दैट्स द रीजन ऑक्सीजन आल्सो डायटोमिक मॉलिक्यूल हमेशा 2 में रहते हैं, स्टेबल 2 में रहते हैं. और अगर किसी का कंपाउंड, ये ऑक्सीजन किसी का कंपाउंड भी बना सकता है, अपना 2 इलेक्ट्रॉन किसी से गेन कर सकता है. गेन या तो अपने आप में शेयर हुआ है, दूसरा अगर लाइक सोडियम में, सोडियम ऑक्साइड या मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड में होगा क्या, सोडियम विल गेन 2 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द कैल्शियम. अपने आप ऑक्सीजन विद द ऑक्सीजन फॉर्मिंग व्हाट, कोवेलेंट कंपाउंड. ऑक्सीजन विद द कैल्शियम इज फॉर्मिंग आयनिक कंपाउंड. ऑक्सीजन विद द मैग्नीशियम फॉर्मिंग आयनिक कंपाउंड. ऑक्सीजन विद द सोडियम फॉर्मिंग सोडियम ऑक्साइड. यहाँ पे होगा क्या, आयनिक कंपाउंड. ओके, अपने आप में ऑक्सीजन के बीच में होगा क्या, हम मतलब कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा. ओके, अभी देखो मतलब ट्रिपल बॉन्ड होता है किसमें, नाइट्रोजन. किसका एग्जांपल लेंगे, नाइट्रोजन लेंगे. नाइट्रोजन का अगर बोले तो नाइट्रोजन का होगा क्या, कितना इलेक्ट्रॉन होता है, मैं भी अगर नाइट्रोजन होता है कितना इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट कितना होता है, 5 होता है. और तुम भी अगर अभी तुम लाल हो गए, ओके, तो तुम्हारा भी कितना है, वही हाल है, 2 और 3 कितना है, 5 इलेक्ट्रॉन है तुम्हारा भी पहले आउटर मोस्ट शेल पे. तो देखो तुमने अपना 3 इलेक्ट्रॉन मेरे को दिया, और मैंने क्या किया, अपना 3 इलेक्ट्रॉन तुमको दिया. तो होगा क्या, यहाँ पे हम लोगों के बीच में एक बॉन्ड बनेगा, कितने बाय शेयरिंग ऑफ हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन. एंड दिस इज व्हाट आवर
ऐसे बनता है हम लोगों का, सॉरी यहाँ पे n होगा, माय मिस्टेक, यहाँ पे n होने वाला है बिकॉज नाइट्रोजन के बीच हम लोग शेयर कर रहे हैं भाई। नाइट्रोजन का कितना होता है 2,5 एंड 2,5 एज हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन। तो 5 इलेक्ट्रॉन 3 आपस में क्या हो जाएगा, तुम्हारे और मेरे बीच में क्या होगा 3 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, शेयर हो जाएगा एंड ऐसे बनेगा हम लोगों का नाइट्रोजन N2 जो हम लोगों का स्टेबल ऑक्टेन। नाइट्रोजन H2 डायटोमिक, ऑक्सीजन डायटोमिक, नाइट्रोजन भी क्या होता है डायटोमिक होता है। तो यहां से समझ सकते हो लाइक व्हाट इज डबल बॉन्ड, व्हाट इज सिंगल बॉन्ड एंड व्हाट इज ट्रिपल बॉन्ड। ओके, अब देखो मतलब कंपाउंड, ये तो मतलब सिंगल मतलब मॉलिक्यूल्स कैसे बने, हम लोगों ने एटम से मॉलिक्यूल कैसे बनते हैं डिस्कस किया। अब देखो कंपाउंड कैसे बनते हैं लाइक कार्बन डाइऑक्साइड CO2 देख सकते हो कितना ऑक्सीजन है 2, CO2 ऑक्सीजन कितना 2 है, तो कार्बन बीच में रख लो इसको, तो इसका कितना होता है 4 इलेक्ट्रॉन एंड इस साइड में क्या होगा, इस साइड पे अब देखो मैं बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, मैं कार्बन और तुम्हारा दो दोस्त तुम्हारा, समझो किसी एक को मतलब अपना बेस्ट फ्रेंड को समझ लो। यहाँ पे ऑक्सीजन है, तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड के पास कितना है इलेक्ट्रॉन बोलो तो कितना है इलेक्ट्रॉन 6 है, और तुम भी अपने बेस्ट फ्रेंड के जैसे एक ही जैसे हो बंदे हो, मतलब वो भी अगर पकाओ है तुम भी पकाओ टाइप का हो, कोई नहीं होता है। ओके, तो अभी देखो दोनों के बीच हम, मैं और कार्बन तुम दोनों ऑक्सीजन, ओके मेरे साथ बॉन्ड बनाने के लिए आए हो, तो होगा क्या दिस कार्बन को चाहिए 4 है इसके पास और 4 चाहिए, और इस ऑक्सीजन को चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन, इसको चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन, S6 8 होने से वैलेंस ऑक्टेट हो जाएगा, ये वाला ऑक्सीजन भी बैलेंस हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, ये वाला भी स्टेबल हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो। लेकिन कार्बन को चाहिए 4 इलेक्ट्रॉन, तो कार्बन विल डू व्हाट, कार्बन अपना 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के साथ शेयर करेगा, ओके, और अपना 2 इलेक्ट्रॉन किसके साथ, इसके साथ भी क्या करेगा, शेयर करेगा, इस ऑक्सीजन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन, इस ऑक्सीजन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन। और तुम्हारे साथ 2 इलेक्ट्रॉन दिया, और मैंने तुम्हारे साथ तुम्हारे साथ भी 2 इलेक्ट्रॉन दिया, और तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड को मैंने 2 इलेक्ट्रॉन दिया, दोनों को स्टेबल मैंने बनाया, और अब उनके बदले में क्या करना पड़ेगा, मेरे को भी देना पड़ेगा, तो तुम लोग क्या करोगे, अपना जो 2 है वही मेरे साथ क्या करोगे, शेयर करोगे। देखो मेरा कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, तो देखो डबल बॉन्ड, यहाँ पे भी क्या हो जाए डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या हो डबल बॉन्ड। तो कार्बन हमेशा ऑक्सीजन के साथ क्या बनाता है, डबल बॉन्ड ही बनाता है। कार्बन हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाता है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बनाता है, कार्बन नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। ओके, S शेयर बाय 3 इलेक्ट्रॉन शेयर होता है इनके बीच में। ओके, होप समझ आया होगा। ये इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं लिविस डॉट स्ट्रक्चर। अभी देखो स्ट्रक्चर स्पेलिंग नहीं हो रहा है, स्ट्रक्चर। ओके, लिविस डॉट स्ट्रक्चर एंड दिस एक्स्ट्रा, जो अभी तो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो गया, ये वाला एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रह गया ना, यहाँ पे 2, यहाँ पे, इनको बोलते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अभी 10th में इसका मतलब ज्यादा यूजेस नहीं होने वाला है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको बोलते हैं। 10th में इसका ज्यादा यूजेस नहीं है, लेकिन अगर 12th में जाओगे तो ये 11 में ये 2 टर्म बहुत ज्यादा होने वाला है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लिविस डॉट स्ट्रक्चर। ओके, तो दिस स्ट्रक्चर इज formed by this structure who are representing a compound by dot structure is called Lewis dot structure, and 2 इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं होते उनको बोलते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब वो खाली रह गए। ओके, होप समझ आया होगा। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया हाउ इट फॉर्म्स। आगे और एक को समझ लेते, चलो कैसे बनता है। लाइक मीथेन होता क्या है, किसके बारे में बातें करने वाला है, मीथेन। अब मीथेन होता क्या है, बायोगैस का मेन कंपोनेंट होता है मीथेन, उसके 75 पर बायोगैस का 75% क्या होता है, मीथेन होता है। अब मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4, एक कार्बन 4 हाइड्रोजन। कार्बन की बातें करें तो इनमें होता क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन डॉट्स इलेक्ट्रॉन होता है, इनमें 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये 4 क्या वाले शेयर करने के लिए रेडी है, अपनी शेयर करने के लिए पूरा तैयार है। किसके साथ शेयर करेंगे, 4 हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन के पास क्रॉस वाला इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का। ओके, एक हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन। अभी हाइड्रोजन को चाहिए कितना चाहिए, 2 चाहिए, तो 1 फ्रॉम कार्बन 1 फ्रॉम हाइड्रोजन बनेगा H2, बैलेंस हो जाएगा। यहाँ पे भी सेम कंडीशन, यहाँ पे भी सेम कंडीशन, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, सेम कंडीशन हो जाएगा। अभी कार्बन ने अपना एक तो सब हाइड्रोजन को दे दिया है, बदले में क्या मांगेगा, हाइड्रोजन बनेगा। तुम्हारा भी एक मेरे को दे दो ठाकुर, मेरा हाथ दे दे, वही बोलेगा। मतलब अपना वाला तुमने तो मेरे साथ लिया है, तो मेरे से लिया है, अब ठाकुर मेरा हाथ बोले तो मतलब लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, कंप्लीट तो हो जाएगा, खत्म। लेकिन ऐसा कुछ मांगेगा, मैंने तुझको तू भी तो मेरे को देना पड़ेगा, सपोर्ट देना पड़ेगा। लाइक ये वाला, अब देखो मैं तुम लोगों को समझा रहा हूँ, बेनिफिट में तुम क्या करो, लाइक मारो हैंड, दोस्तों के साथ भी शेयर करो। तो होगा क्या, यहाँ पे दिस बॉन्ड इज फॉर्म बाय द हाइड्रोजन। कार्बन ने अपना एक हाइड्रोजन को दिया है, हाइड्रोजन बदले में क्या मांगेगा, हाइड्रोजन तुम तेरे को बोला तू एक दे, तू भी एक दे, ऐसे क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन। ओके, ऐसे बनता है मीथेन।
मीथेन में होता है क्या है, कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन 2,4 होता है, तो 4 इलेक्ट्रॉन शेयर के लिए रेडी है। हाइड्रोजन एक एक साथ अपना एक एक लाएंगे, तो हाइड्रोजन को कार्बन को देंगे, और बदले में क्या होगा, कार्बन उन लोगों का एक एक लेंगे। कार्बन का 4 होता है, 4 हाइड्रोजन 4 लेंगे तो 4 4 8 क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, एंड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन विल अचीव बाय कार्बन, एंड ऐसे बन जाएगा हम लोगों का कंपाउंड मीथेन। होप समझ आया होगा कैसे कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, कैसे मीथेन बनता है, कैसे नाइट्रोजन बनता है, कैसे हाइड्रोजन बनता है, कैसे ऑक्सीजन बनता है, एंड हाउ दिस बॉन्ड को क्या बोलते हैं। इनमें देखो सारा वाला, इसमें सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, हमेशा दोनों के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयर हुआ है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड में देखे थे हम लोगों ने, तो ऐसा बनता है दो दो इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, शेयर हो रहा है विद द ऑक्सीजन। तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन एंड ऑक्सीजन हैविंग डबल बॉन्ड, एंड कार्बन मीथेन में कार्बन हाइड्रोजन हैविंग द सिंगल बॉन्ड। होप समझ आया होगा। अब यहां तक हो गया तो हम लोग थोड़ा बहुत होप समझ गए होंगे, मतलब टॉपिक को अच्छे समझ रहे हो, साथ में नोट बना के चलना, बिकॉज वही नोट ही है तुमको बचाएगा, वही समझ रहे हो, बिकॉज यही से मतलब तुमको सीखना पड़ेगा। रट्टा वट्टा मत मारो, रट्टा मारने का मतलब कुछ डेफिनेशन लाइक व्हाट इज दिस तुम लोग को सीखना पड़ेगा, डेफिनेशन सीखना पड़ेगा, थोड़ा बहुत रट्टा मारना पड़ेगा। अभी मतलब डेफिनेशन में रट्टा मत, अगर बना सकते हो तो परफॉर्म अंडरस्टैंडिंग उसको लिख लो, ओके। सो ज्यादा रट्टा मारना मतलब मना है, बिकॉज साइंस में किसी भी सब्जेक्ट में रट्टा मारना मना है, बिकॉज अंडरस्टैंडिंग से क्या होता है, चीजें ज्यादा समझ में आता है सबको, मतलब ज्यादा मतलब इट विल क्रिएटिविटी लेवल बढ़ेगा तुम्हारा। अगर तुम नोट बना रहे उसमें तुम लोग अपने आप एक बार खत्म होने के बाद वीडियो एक बार अपना नोट्स को मतलब गो थ्रू कर लेना, तो देखो कि क्या हो जाएगा, पूरा चीज अच्छे से मतलब फिक्स हो गया, ओके। इतना मेरा गारंटी है, ओके। अभी देखो मतलब अभी हम लोग जिसके बारे में बातें कर रहे हैं वो था एलोट्रोपी, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। एलोट्रोप्स हम हिंदी में बोलते हैं बहरूपिया, क्या बोलते हैं, बहरूपिया। बहरूपिया मींस व्हाट, एक की कार्बन चैप्टर किसके बारे में, कार्बन क्या होता है, क्या है कार्बन कंपाउंड शोज, क्या होता है केमिकल प्रॉपर्टी बाय कार्बन शोज वेरियस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। होता है क्या, कार्बन होता है, कार्बन अपना जो कंपाउंड होता है उससे क्या होता है, कार्बन जो एलिमेंट होता है वो तरह तरह के कंपाउंड बना सकता है, तरह तरह के कंपाउंड बना सकता है, बहुत सारा है, लेकिन हम लोगों में 8 या 9 टाइप का होता है। लेकिन हम लोगों का मतलब क्लास 10 में जो तीन के बारे में डिस्कस करने के लिए बोला है, तो प्रॉपर्टी बाय व्हिच एलोट्रोप मींस व्हाट, प्रॉपर्टी बाय व्हिच एन एलिमेंट कैन फॉर्म डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर बोल सकते हो। 3 तरह के कंपाउंड के बारे में हम लोग के बारे में बोला है। फर्स्ट वन इज डायमंड, किसके बारे में, डायमंड के बारे में बोला गया है। देन देयर इज ग्राफाइट, किसके बारे में, ग्राफाइट के बारे में बोला गया है। एंड देयर इज फुलरिन के बारे में बोला गया है, ओके। अब देखो डायमंड के बारे में बातें करें तो होता क्या है, आई विल पुट सम पिक्चर्स ऑन स्क्रीन, तुम देख सकते हो कैसा होता है डायमंड का स्ट्रक्चर। तो एक कार्बन क्या होता है, अपने साथ अपने चारों ओर 4 और कार्बन के साथ क्या बनाता है, बॉन्ड बनाता है। एक कार्बन अपने चारों ओर मतलब कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन है ना, अपने आप का इलेक्ट्रॉन दूसरे कार्बन के साथ अपने आप में शेयर करता है, एक इलेक्ट्रॉन, एक कार्बन, 1 कार्बन इज कनेक्टेड विद द 4 अदर कार्बन एटम। ग्राफाइट में होता क्या है, ईच कार्बन इज कनेक्टेड विद द 3 डिफरेंट काइंड ऑफ व्हाट कार्बन। एक कार्बन किसके साथ क्या, 3 में साथ क्या होता है, मतलब कनेक्टेड रहते हैं, ओके। एक कार्बन क्या होता है, 3 के साथ कनेक्टेड रहते हैं। इन केस ऑफ व्हाट ग्राफाइट में होता है, ओके। तो यहाँ पे ऐसा होता है स्ट्रक्चर, ओके। लेयरिंग स्ट्रक्चर बनता है इन केस ऑफ ग्राफाइट में लेयरिंग, एक लेयर मतलब ऐसा एक लेयर बनता है, उसके बाद नीचे और एक लेयर ऐसा बनता है, ऐसा स्ट्रक्चर बनता है किसका, ग्राफाइट का स्ट्रक्चर ऐसा बनता है, ओके। लेयरिंग स्ट्रक्चर। यहाँ पे क्या होता है, कार्बन, ये वाला कार्बन भी क्या अपने साथ 4 और के साथ क्या कनेक्टेड रहता है, इसके साथ और क्या होता है 4 कार्बन कनेक्टेड रहता है, तो ऐसा स्ट्रक्चर बनता है, कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनता है, ओके। यहाँ पे एक ईच कार्बन कनेक्टेड विद द कार्बन, यहाँ पे कार्बन, तो ईच कार्बन कनेक्टेड विद द 3 अदर डिफरेंट काइंड ऑफ व्हाट कार्बन एटम, ओके। समझ सकते हैं मेरे बात को। तो अगर प्रॉपर्टी वाइज लिखे तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, टेट्राहेड्रल, क्या होता है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। टेट्रा मींस व्हाट, टेट्राहेड्रल, टेट्रा मींस 4, इस कार्बन इज कनेक्टेड विद द 4 अदर कार्बन एटम। यहाँ पे क्या होता है, लेयरिंग स्ट्रक्चर, क्या होता है, लेयरिंग स्ट्रक्चर। एज इट इज शेयरिंग विद द 4 अदर कार्बन एटम, तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, हार्ड होता है। इवन द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ द, अगर बोले तो यूनिवर्स बोले तो क्या होता है, डायमंड होता है, ओके। और इसके ग्राफाइट के बारे में बातें करें तो हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ द नेचर इज कॉल्ड डायमंड होता है, तो इसका स्ट्रक्चर हार्ड होता है। और अगर ग्राफाइट के बारे में बात, जो लेड पेंसिल हम पेंसिल यूज करते हो ना, उसमें क्या होता है, ग्राफाइट होता है, ओके। इसका स्ट्रक्चर क्या, लेयरिंग होता है, और इसमें क्या होता है, सॉफ्ट होता है, क्या होता है, सॉफ्ट होता है, ओके। इसमें होता क्या है, ये वाला हार्ड होता है, रिजिड होता है, तो ये वाला स्लीपरी, क्या होता है, स्लीपरी होता है, सॉफ्ट नहीं हो गया होता है, स्लीपरी लिख सकते हो। एज इट इज कनेक्टेड विद, इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोड कंडक्टर ऑफ व्हाट
पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसमें क्या होता है, पुअर कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी होता है। ये ग्राफाइट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ व्हाट, गुड कंडक्टर बोल सकते हो, ग्राफाइट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसका स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल, इसका होता है लेयरिंग, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, हार्ड होता है, इसका सॉफ्ट एंड स्लिपरी होता है। ये वाला डायमंड इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, व्हाइल ग्राफाइट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, व्हाई, बिकॉज ऑफ लेयरिंग स्ट्रक्चर। ओके, फुलरिन बात करें तो इसमें क्या होता है, कार्बन का 60 कार्बन combines together and forms a ball like structure, ball like structure, football type structure, इसको बोलते हैं fullerene। and fullerite one have also have one another type of electron of carbon is fullerite, उसमें क्या होता है 540 कार्बन क्या होता है, मिस होता है, 540 कार्बन का कंपोजिशन होता है fullerite, and fullerene में होता है 60, तो C70 भी होता है, एक स्ट्रक्चर होता है, C70 भी होता है, C60 वाला इज fullerene, C540 वाला इज fullerite, and C70 वाला भी स्ट्रक्चर होता है, नैनोमाइट भी हो सकता है, बहुत ज्यादा लंबा चेन ऑफ कार्बन होता है। ओके, तो अभी नैनोमाइट एंड फुलराइट हम लोग को 11th 12th में पढ़ना पड़ेगा, हम लोगों का क्लास 10 में तीन ही है। इलेक्ट्रोपी मींस व्हाट, प्रॉपर्टी बाय व्हिच एन एलिमेंट कैन फॉर्म डिफरेंट वेरियस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर बोल सकते हो, कंपाउंड बोल सकते हो। तो इलेक्ट्रोपी, तीन तरह के इलेक्ट्रोन के बारे में बोला गया है, डायमंड, ग्राफाइट एंड फुलरिन। डायमंड का स्ट्रक्चर इज कार्बन कनेक्टेड विद द फोर अदर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, हार्ड होता है, एज कॉम्पैक्ट होता है, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पे लेयरिंग सॉफ्ट एंड स्लिपरी एंड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फुलरिन बोले तो 60 कार्बन आपस में मिलजुल के फुटबॉल शेप का स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसको बोलते हैं फुलरिन स्ट्रक्चर, दिख सकते हो स्क्रीन में, आई विल पुट। तो फुलरिन का स्ट्रक्चर होता है, इसमें होता क्या, इसको डिस्कवर किया था यूके के मतलब साइंटिस्ट, मतलब बकमिंस्टर फुलरिन, बकमिंस्टर फुलरिन, टेक्स्ट बुक में देख सकते हो, बकमिंस्टर फुलरिन टेक्स्ट बुक में गो थ्रू करना भी इंपॉर्टेंट होता है। वही बॉक्स अलग अलग बॉक्स मिलेगा, इस चैप्टर का पेज नंबर 3 और ये लास्ट वाला लाइन मिल जाएगा। बकमिंस्टर फुलरिन ने इसको डिस्कवर किया था। तो फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है, 6 कार्बन 60 का कंपोजिशन होता है। बेसिकली यहाँ पे क्वेश्चन आंसर बोल सकता है डिफरेंस बिटवीन द डायमंड एंड द ग्राफाइट, और बोल सकता है हाउ मेनी कार्बन, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला फॉर व्हाट, फुलरिन बोल सकते हैं। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट, हम लोगों का इलेक्ट्रॉन्स के बारे में हम लोगों ने बातें किया है। ओके, होप समझ गए हो, ईच एंड एवरी टॉपिक को अच्छे से समझे हो। तो एलेक्ट्रोपी मींस व्हाट, प्रॉपर्टी बाय व्हिच एन एलिमेंट कैन फॉर्म वेरियस डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं एलेक्ट्रोपी। मतलब एक ही चीज का कंपाउंड है लेकिन अलग तरह तरह के होता है, इनका रूप क्या होता है, अलग अलग होता है, जिसको इसको बोलते हैं बहुरूपिया बोलते हैं। इसलिए एक ही चीज का मतलब, हम मेरे से कुछ बन रहा है तो सिमिलर होगा ना, इसका एक ही कार्बन से बनता है सब कुछ, लेकिन स्ट्रक्चर बहुत, स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी भी क्या होता है, डिफरेंस होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। ओके, अभी तीन के इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन डायमंड एंड ग्राफाइट एंड द फुलरिन के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। ओके, अब देखो जिसके बारे में बातें करने वाले हैं उसका नाम है कैटिनेशन, सॉरी मतलब टॉपिक क्या अगर बोले तो वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। वर्सेटाइल मतलब क्या होता है, यूनिक होता है, स्पेशल होता है। तो वर्सेटाइल मतलब इसका पर्सनैलिटी बहुत अच्छा होता है, इस क्वालिटी बहुत डिफरेंट होता है। ओके, दूसरों से बहुत ही अलग है। तो क्यों अलग है, तो वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन इज बिकॉज ऑफ, अगर 1 लाख कंपाउंड तुम लोग किसी तरह का अगर कंपाउंड लो तो इनमें से मोर देन 99,000 कंपाउंड किसका मिलेगा, कार्बन का मिलेगा। तो वाई कार्बन इज फॉर्म, इतना 0.03% 0.02% होने के बावजूद भी वाई कार्बन इज फॉर्म सो मेनी कंपाउंड्स बिकॉज ऑफ 2 रीजन। वन इज कैटिनेशन, अनदर इज टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी तो सिंपल है, as carbon valency is 4, तो it can share its 4 electron with the other. The reason why it can form long many compounds. एक कार्बन क्या हो सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन अपने ऑक्सीजन को एक दे सकता है, किसी हाइड्रोजन को दे सकता है। ओके, ऐसे भी हो सकता है, अपने और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कार्बन के साथ, ऐसा हो सकता है, ये भी ऐसा हो सकता है। ओके, तो आप अपने आप में शेयर बहुत ज्यादा कर सकते हैं बिकॉज इनका वैलेंसी क्या 4 होता है, 4 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। अभी देखो ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, तो एक ही को शेयर कर पाएंगे ना। अभी कार्बन के बारे में देखो 4 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होता है, दैट मींस 4 डिफरेंट वेज दे कैन व्हाट शेयर इट्स इलेक्ट्रॉन, दैट मींस दे कैन फॉर्म मेनी कंपाउंड। तो टेट्रावैलेंसी सिंपल है। अभी कैटिनेशन बोल सकते हो, सिंपल अगर बोले तो मेकिंग बॉन्ड विथ कितना, मेकिंग बॉन्ड विथ ओन, अपने आप के साथ ही बॉन्ड बनाना, अपने साथ ही बॉन्ड बनाना। अब देखो कैटिनेशन में होता है अपने आप के साथ ही बॉन्ड, अपने आप में ही बॉन्ड बनाना। अपने आप में बॉन्ड बनाने का मीनिंग क्या होता है, कार्बन क्या हो सकता है, कार्बन अभी ऐसे एग्जाम में मत लिखना, मेकिंग बॉन्ड विथ कार्बन कैन मेक बॉन्ड विथ कार्बन एंड कैन मेक लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कैटिनेशन। लिख सकते हो, टेक्स्ट बुक से लिख सकते हो, अंडरलाइन कर सकते हो। तो कैटिनेशन में होता क्या है,
कार्बन मेक्स बॉन्ड विथ कार्बन, कार्बन मेक्स बॉन्ड विथ कार्बन। अपने आप में देखो कार्बन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, एच कार्बन इज हैविंग 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो होता क्या है, अपने आप में कभी कभी एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, कभी कभी अपने आप में 2 इलेक्ट्रॉन शेयर, दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कभी कभी अपने बीच में 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, शेयर करेंगे। अगर अपने आप में एक इलेक्ट्रॉन मतलब 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, दैट मींस अगर सिंगल बॉन्ड है तो इनको बोलेंगे हम लोग सैचुरेटेड कंपाउंड। क्या बोलेंगे हम लोग, सैचुरेटेड कंपाउंड, सैचुरेटेड कंपाउंड। अब तो ये वाला पार्ट जो मतलब अगर ये वाला पार्ट रिड्यूस नहीं हुआ है तो सिलेबस में तो सबका है, ओके। तो अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है उसको बोलते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड, अगर डबल या ट्रिपल है तो उसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड, अनसैचुरेटेड कंपाउंड। If the bond between the carbon atom is single, if the compound bond formed by the single by sharing of by having single bond of electron, single bond between the atoms of carbon, we call it saturated, and is formed by the, if it is double bond triple bond, we are calling it unsaturated compound. अब देखो saturated unsaturated समझ आया होगा। अब देखो carbon is, for example, carbon is making bond with carbon is making bond with A, कार्बन मेकिंग बॉन्ड विद बी, कार्बन मेकिंग बॉन्ड विद डी। कार्बन अपना क्या हो रहा है, कार्बन अपना बॉन्ड बना रहा है किसके साथ, कार्बन बना रहा है अपना बॉन्ड कार्बन के साथ अपने आप में। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कैटिनेशन। अपने एक दूसरे के साथ बना रहा है, तीसरे के साथ, चौथे के साथ। अब देखो मान लो मेरे मतलब अपने आप के बीच का जो बॉन्ड है वो वाला बहुत ही वीक है। अगर मेरा अपना बीच बॉन्ड वाला वीक है तो अगर दूसरा कोई आएगा तो होगा क्या, आई विल ब्रेक माई बॉन्ड, आई विल मेक बॉन्ड विथ हिम, क्योंकि आई हैव द मोर एफिनिटी टू मेक बॉन्ड विथ हिम। अगर कार्बन के साथ बॉन्डिंग इसको बोलते हैं कैटिनेशन, तो बोलते हैं। अब देखो अगर कार्बन बॉन्डिंग इज वीक होता है, अपने आप के बीच वाला बॉन्ड अगर वीक होता है इसको बोलते हैं बॉन्ड स्ट्रेंथ। अगर देख द बॉन्ड स्ट्रेंथ बिटवीन द कार्बन इज वीक एंड द सो कार्बन if other electron comes into in closer, तो what will happen, कार्बन will break the bond with carbon and we will make bond with the oxygen। मानो अगर कार्बन के साथ जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है उससे ज्यादा कार्बन का बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ है, तो होगा क्या, अगर कार्बन का बॉन्ड बीच में है और अगर ऑक्सीजन आ गया तो होगा क्या, कार्बन विल ब्रेक बॉन्ड विथ कार्बन एंड विल मेक बॉन्ड विथ ऑक्सीजन। तो होगा कि अगर ऐसा हो गया तो पूरा चेन क्या खराब हो जाएगा, ओके। तो होता क्या है, कार्बन में स्पेशली होता क्या, ये नहीं कि कार्बन सिर्फ अकेला कार्बन कैटिनेशन दिखाता है, अदर एलिमेंट कैटिनेशन दिखाते हैं, बट हायर लेवल दिखाता है कौन, हम लोगों का कार्बन कैटिनेशन इज ऑप्टिमल, सबसे ज्यादा होता है, हाईएस्ट लेवल होता है कार्बन का कैटिनेशन, ओके। अब देखो होता कैटिनेशन में होता क्या है, कार्बन बॉन्ड इज एज स्ट्रॉन्गर एज कार्बन बॉन्ड विथ ए, कार्बन बॉन्ड विथ बी, कार्बन बॉन्ड विथ सी। कार्बन अपने आप का बीच में जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो दूसरे के साथ भी जैसा है वैसा लगभग सेम ही है। इसीलिए होता क्या है कि अपने आप का जो बॉन्ड होता है वो कभी क्या होता है, ब्रेक नहीं होता। सिंगल बॉन्ड है तो वाला सिंगल बॉन्ड इज मच व्हाट स्टेबल, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड इज लेस स्टेबल, ओके। सिंगल बॉन्ड इज मोर स्टेबल देन द डबल एंड द ट्रिपल, बोल सकते हो। तो होगा क्या, कार्बन का बीच का जो बॉन्ड है वो वाला एज स्ट्रॉन्ग एज कार्बन बॉन्ड, the bond strength between carbon is also as equal as carbon A, carbon B, carbon and what CD, समझ सकते हो। इसीलिए कार्बन कैटिनेशन इज व्हाट सबसे ज्यादा दिखाता है। अब देखो कैटिनेशन होता क्या है, कभी कभी कार्बन क्या ऐसे लंबा क्या बनाते हैं, चेन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, लंबा चेन बनाते हैं, अपने आप के लंबा चेन बनाते हैं, ओके। इसको बोलते हैं लॉन्ग चेन। क्या होता है, कभी कभी कैटिनेशन के द्वारा कार्बन क्या लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन कंपाउंड बनाते हैं। कभी कभी होता है क्या, ऐसे होता है ब्रांच, क्या होता है, ब्रांच चेन ऑफ कार्बन हो सकता है, अपने आप के ऐसे ब्रांच हो सकता है, ओके। कार्बन ऐसे ब्रांच अपने आप में ब्रांच हो सकता है, इसको बोलते हैं ब्रांच चेन। क्या बोलते हैं इसको, ब्रांच चेन, ओके। और अगर ऐसा भी हो सकता है क्लोज्ड, ओके, इसको बोलते हैं साइक्लिक। क्या बोलता है, साइक्लिक इसको बोलते हैं। तो ये वाला भी कार्बन बाय कैटिनेशन, कार्बन कैन फॉर्म लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन कंपाउंड, कार्बन कैन फॉर्म ब्रांच चेन ऑफ कार्बन कंपाउंड, कार्बन कैन फॉर्म ए साइक्लिक स्ट्रक्चर आल्सो। And by making long chain, by making branch chain, by making by making long chain का branch chain in the cyclic compound, कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है, डबल बॉन्ड भी हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। अगर इट इज सिंगल बॉन्ड वी आर कॉलिंग इट सैचुरेटेड कंपाउंड, अगर इट इज डबल बॉन्ड वी आर कॉलिंग इट अनसैचुरेटेड, अगर ट्रिपल वी आर कॉलिंग इट अनसैचुरेटेड। समझ रहे हो, होप समझ गए हो मेरी बात को। तो दिस इज ऑल अबाउट कैटिनेशन। अब कार्बन वर्सटाइल नेचर होता है, कैटिनेशन दिखाने का और एक वजह भी है स्मॉल साइज का। क्या होता है, स्मॉल साइज ऑफ कार्बन। अब देखो अगर बोले तो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन।
अब जो कार्बन बीच में है तो उसका स्ट्रक्चर क्या, लेफ्ट टू राइट अगर गया तो साइज क्या, लेफ्ट टू राइट अगर गया तो साइज क्या हो सकता है, साइज स्मॉल होता है। तो कार्बन का साइज क्या होता है, छोटा होता है। कार्बन का साइज छोटा होता है, रीजन वाई दोनों का न्यूक्लियस आपस में क्या होता है, दोनों का न्यूक्लियस आपस में क्लोज रहते हैं। और अगर दोनों का न्यूक्लियस क्लोज रहते तो दोनों का अट्रैक्शन भी क्या होता है, न्यूक्लियस क्लोज है तो अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। और अगर एज द कार्बन हैविंग स्मॉल साइज तो दोनों का न्यूक्लियस का डिस्टेंस का क्या होता है, कम होता है। मतलब ऐसा देखो, अगर दो स्ट्रक्चर बड़ा बड़ा है तो इनका डिस्टेंस भी क्या होगा, ज्यादा होगा। इनका जो स्मॉल साइज छोटा है इसीलिए इनका न्यूक्लियस का डिस्टेंस क्या होता है, कम होता है। और अगर एज द साइज ऑफ द न्यूक्लियस as the size is very small तो nucleus are very closer to each other and if the nucleus are very closer to each other तो they have the higher, इनका force of attraction क्या होता है, ज्यादा होता है। reason why कार्बन कंपाउंड मतलब लंबा लंबा चेन बनता है। कैटिनेशन होने का एक और वजह भी है, स्मॉल साइज ऑफ कार्बन एटम। ओके, तो अगर why कार्बन्स बोले तो why कार्बन्स कैटिनेशन इज हायर देन अदर, तो बोल सकते हो the bond strength of कार्बन is equal as the carbon with the other। कार्बन का बीच का जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो दूसरे के जैसा, कार्बन का दूसरे का जैसा बॉन्ड स्ट्रेंथ है, कार्बन अपने आप के बीच में वैसा ही बॉन्ड स्ट्रेंथ है। और दूसरे बोले तो स्मॉल साइज ऑफ कार्बन एटम, स्मॉल साइज ऑफ बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज ऑफ कार्बन एटम न्यूक्लियस आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, द रीजन व्हाई अट्रैक्शन ज्यादा होता है तो दे कैन पुल ईच अदर। अभी देखो बोल सकते हो कि दोनों का न्यूक्लियस में क्या प्रोटॉन है तो प्लस प्लस तो रिपल्शन होना चाहिए, लेकिन प्लस में यहाँ पे आप बोल रहे हो अट्रैक्शन। इसका चारों ओर इलेक्ट्रॉन है तो इसका इलेक्ट्रॉन इसको पुलिंग, इसका इलेक्ट्रॉन इसको, समझ रहे हो। तो ऐसे होगा क्या, दोनों आपस में पुल टाइट पैक्ड रहते हैं। रीजन व्हाई कार्बन फॉर्म्स लॉन्ग चेन, ब्रांच चेन एंड साइक्लिक कंपाउंड, लॉन्ग चेन कंपाउंड, ब्रांच चेन कंपाउंड एंड साइक्लिक कंपाउंड बना सकता है। दिस इज ऑल अबाउट कैटिनेशन। होता है क्या, अपने आप में बॉन्ड बनाने का एबिलिटी को बोलते हैं कैटिनेशन। सब बहुत तरह के एलिमेंट्स शो करते हैं कैटिनेशन, बट कार्बन का ऑप्टिमम होता है। क्यों होता है, बिकॉज कार्बन का अपने आप का बीच का जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो दूसरों के साथ लगभग सेम, इसीलिए अपने आप का बॉन्ड ब्रेक नहीं करता दूसरों के साथ। दूसरों के जाने के लिए अपने आप का बॉन्ड को क्या करता है, ब्रेक नहीं करता है। कमिंग टू इसका स्मॉल साइज होने के न्यूक्लियस क्लोज होता है, रीजन व्हाई न्यूक्लियस क्लोज होते हैं। अगर न्यूक्लियस क्लोज होने की वजह से क्या हो सकता है, अट्रैक्शन ज्यादा होता है, फॉर द रीजन व्हाई दे आपस में पैक्ड रहते हैं तो लॉन्ग चेन बनाते हैं। अब इससे लॉन्ग चेन बन सकता है, ब्रांच भी हो सकता है, साइक्लिक भी बन सकता है। दिस इज द रीजन व्हाई कैटिनेशन ऑफ कार्बन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोवाइडेड, बिकॉज ऑफ कैटिनेशन कार्बन इज वर्सेटाइल। अब बोले तो टेट्रावैलेंसी होता है, मैंने बोला वैलेंसी 4, कार्बन का वैलेंसी 4 होने की वजह से क्या हो सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन है इसके पास शेयर करने के लिए, तो एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है हाइड्रोजन को, एक दो दे सकता है किसको, मतलब देखो ऐसे हो सकता है। कार्बन अपने आप के बीच में दे सकता है एक इलेक्ट्रॉन, 2 दे सकता है किसको, ऑक्सीजन को, एक दे सकता है हाइड्रोजन को। अभी ये वाला क्या अपना एक दे सकता है कार्बन को और 2 दे सकता है ऑक्सीजन को। ये वाला अगर एक दे सकता है इसको, एक दे सकता है हाइड्रोजन को, दूसरा दे सकता है अगेन कार्बन को, इसका हाइड्रोजन को। तो होगा क्या, बिकॉज ऑफ टेट्रावैलेंसी इसके पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेस है, तो 4 को अपने शेयर कर सकता है, चारों ओर शेयर कर सकता है। रीजन वाई लंबा चेन बना सकता है, बॉन्ड बना सकता है। तो रीजन वाई कार्बन इज वर्सेटाइल, 2 प्रॉपर्टी बाय व्हिच कार्बन इज वर्सेटाइल नेचर बिकॉज ऑफ टेट्रावैलेंसी एंड कैटिनेशन। अब टेट्रावैलेंसी समझाया मैंने, कैटिनेशन समझाया। आज का मजदूरी हम लोग का यहीं पे खत्म। होप वीडियो अच्छा लगेगा, होप समझ आया होगा कॉन्सेप्ट के बारे में, बिकॉज कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगले लेक्चर में हम लोग बातें करने वाले हैं सैचुरेटेड मतलब हाइड्रोकार्बन के बारे में बातें करने वाले हैं। ओके, होप समझ गया हो, है ना। अगर अच्छा लगे तो लाइक मार देना, एंड और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मतलब पार्ट 2 भी तो देखना पड़ेगा ना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा।